जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है 31 जनवरी 2021 को है। और जो भी परीक्षार्थी या शिक्षक सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि ये वीडियो ज़रूर देखें, उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो है टोटल इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे पढ़ के जाते हैं तो अवश्य ही जो है परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमने जो है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो है सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें आप पूरा समझ सकते हैं क्या है एजुकेशन, क्या है, क्यों है, कैसे हमें इसका प्रयोग करना है, कैसे बच्चों को सिखाना है, ये सारी बातें जो है इसमें डिस्कस की गई है। तो चलिए बिना समय गवाए जो है शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले बात करते हैं शिक्षा पर, यानी कि एजुकेशन पे। तो मित्रों, ये शिक्षा शब्द जो है ये संस्कृत भाषा की शब्द है और ये शिक्ष धातु से बना है। संस्कृत के ये शिक्ष धातु से बना है और इसका अर्थ जो होता है वो सीखना या सिखाना होता है। शिक्षा का जो अर्थ होता है वो सीखना या सिखाना होता है। ये संस्कृत भाषा के हैं और शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी समानार्थक शब्द जो है एजुकेशन है। और एजुकेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा के एडुकेटम से शब्द से बना है। लैटिन भाषा के एडुकेशन शब्द से बना है एजुकेशन, तथा एजुकेशन यानी कि एजुकेटम शब्द स्वयं लैटिन भाषा के ई यानी कि ए तथा ड्यूको शब्द से मिलकर बना है, जिसमें ई शब्द का जो है अर्थ है अंदर से और ड्यूको शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ई शब्द का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना, यानी कि कुल मिला के शिक्षा का मतलब ये हुआ कि अंदर से आगे बढ़ना। अतः एजुकेशन का जो है शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि अंदर से आगे बढ़ना है। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि अंदर से आगे बढ़ना है। तो आप समझ गए होंगे कि शिक्षा का जो है क्या मेन मतलब होता है, अर्थ होता है। लेकिन लैटिन भाषा के एडुकेयर और एडुसियर शब्दों को भी एजुकेशन शब्द के मूल रूप में स्वीकार किया जाता है। ये भी लैटिन भाषा के ही शब्द है, एडुकेयर या एडुसियर। इस दोनों को भी स्वीकार किया जाता है, जिसका अर्थ है नेतृत्व देना या बाहर लाना। एडुकेयर की बात करें तो नेतृत्व देना, एडुसियर मीन्स बाहर लाना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यक्ति या बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने अथवा विकसित करने के लिए किया जाता है। भारतीय मनीषियों ने सा विद्या या विमुक्तये कहकर शिक्षा को मुक्ति का साधन माना है। सा विद्या या विमुक्तये को कहकर जो है भारतीय साधु संतों ने इसे मुक्ति का साधन माना है। शिक्षा बालक में अंतर्निहित शक्तियों को उभार कर उन्हें पूर्ण जो है विकसित करती है। तो ये जो है शिक्षा का पूरा जो है एक्सप्लेनेशन है। अब इनके जो है डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षा की क्या परिभाषा है किन लोगों ने दी है। ये तो अभी हम लोगों ने शिक्षा के संपूर्ण अर्थ के बारे में समझा कि शिक्षा का जो है एग्जैक्टली अर्थ क्या होता है। तो मित्रों, हम लोग जो है शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और इस हिसाब से जो है शिक्षा मनोविज्ञान समझने के लिए उसके सभी अर्थों को जो है अच्छे से समझना जरूरी है, ताकि कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ सके। बात करें शिक्षा की परिभाषाएं की, तो फ्रावेल जो है एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है और इनके अनुसार जो है शिक्षा एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का क्या करता है, विकास करता है। शिक्षा एक क्या है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया, और इसके द्वारा बालक अपनी जो है शक्तियों का विकास करता है। और स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के बारे में कहते हैं कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही जो है शिक्षा है। ये बात किसने कही, स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो शिक्षा की परिभाषा है, उनके अनुसार परिभाषा है शिक्षा की कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही जो है शिक्षा है। उसके बाद महात्मा गांधी ने भी इस पर टिप्पणी की और महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क
और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास है। ये बात महात्मा गांधी ने कही कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास है। और अरस्तु, ये भी इन्होंने भी शिक्षा की परिभाषा दी। तो अरस्तु के अनुसार जो शिक्षा की परिभाषा है, इनके अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही जो है ये शिक्षा की जो है डिफिनीशन है। उसके बाद पेट्रोलॉजी के अनुसार जो है मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही जो है शिक्षा है। उसके बाद हर्बर्ट स्पेनर ने भी शिक्षा की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा से तात्पर्य है अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना। तो ये बात जो है हर्बर्ट स्पेनर ने कही। तो ये सारे जो है कथन थे और ये किन्हीं महापुरुष द्वारा कहे गए हैं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक द्वारा कहे गए हैं। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम के लिहाज से इस सेक्शन से जो है क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस जो है इसमें आते हैं। अब बात करें मनोविज्ञान की, यानी कि साइकोलॉजी की। तो मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान है और मनोविज्ञान शब्द का अंग्रेजी समानार्थक शब्द साइकोलॉजी है, जो कि यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा के शब्द साइके और लोगोस से मिलकर बना है। ये जो है साइके और लोगोस से मिलकर बना है साइकोलॉजी। और साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन ही जो है वो मन का अध्ययन है और मन का अध्ययन ही जो है मनोविज्ञान है। यानी कि आत्मा के अध्ययन को सीधा सीधा मनोविज्ञान हम कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन ही जो है वो मन का अध्ययन है और मन का अध्ययन जो वही साइकोलॉजी है, क्योंकि साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन जो है ये मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। विज्ञान की परिभाषाएं की बात करें तो मनोविज्ञान की परिभाषाएं में वाटसन ने मनोविज्ञान की परिभाषा दी है। वाटसन के अनुसार जो है मनोविज्ञान की परिभाषा है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का जो है निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। उसके बाद वुडवर्थ ने भी इनकी परिभाषा दी और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। तो ये बात जो है वुडवर्थ ने कहा और वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। उसके बाद मैकडूगल की बात करें तो इन्होंने भी मनोविज्ञान की परिभाषा दी और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो आचरण और व्यवहार का जो है यथार्थ विज्ञान है। उसके बाद क्रो एंड क्रो इन्होंने भी कहा। ये सारे सेक्शन से क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का जो है अध्ययन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार और मानव संबंधों का क्या है? अध्ययन। बेरिंग ने भी परिभाषा दी मनोविज्ञान की और बेरिंग ने कहा कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? मानव प्रकृति का अध्ययन है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो मनोविज्ञान से संबंधित है, आपको परीक्षा के लिहाज से इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद मनोविज्ञान की परिभाषा जो है स्किनर महोदय ने भी बताया और स्किनर ने बताया कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार और अनुभव का जो है विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो ये बात किसने बताई? ये बात स्किनर महोदय ने बताई। उसके बाद मन के अनुसार मन ने भी बताया कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध जो है वो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से। उसके बाद गैरिसन व अन्य के अनुसार जो है मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। उसके बाद गार्डनर मर्फी ने भी इसके संबंध में परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। गार्डनर मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। उसके बाद बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की। उसके बाद जो है बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें मित्रों तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये दो शब्दों के मिलने से बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान अर्थात यह शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब हुआ है कि शिक्षा का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें मानव का क्या व्यवहार है, उस प्रोसेस में उसके व्यवहार के अध्ययन करने वाले विज्ञान ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के संप्रत्ययों, सिद्धांतों और विधियों का प्रयोग शैक्षणिक परिस्थिति यानी कि जैसा सिचुएशन होता है उसको और उन्नत बनाने के लिए किया जाता है और इस प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ही जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है।
अन्य परिभाषा की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया को अधिक सरल व सुगम बनाता है। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। उसके बाद फिर बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के सिद्धांतों और विधियों का प्रयोग होता है। उसके बाद मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है। अतः शिक्षा और मनोविज्ञान में गहन संबंध है। उसके बाद बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र जो है ये मानव व्यवहार है। उसके बाद बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों का संग्रह करता है। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान संग्रहित ज्ञान को सिद्धांत रूप देता है। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए पद्धतियों का जो है प्रतिपादन करता है। यानी शिक्षा के प्रोसेस के दौरान, यानी कि सीखने के दौरान जो भी समस्याएं आती है तो उनके सिद्धांतों का भी प्रतिपादन करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की अन्य परिभाषाएं को देखें तो अलग अलग विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी हैं और स्टीफन ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यानी कि शैक्षणिक विकास का जो है स्टेप बाय स्टेप यानी कि क्रमिक जो है अध्ययन है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। और ये बात स्टीफन ने कहा। क्रोन के अनुसार जो है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। उसके बाद स्किनर महोदय ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। उसके बाद बात करें तो कालसनिक ने इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। उसके बाद सर व टेलवर्ड के अनुसार इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान पर महत्वपूर्ण कुछ विद्वानों ने दी। उसके बाद बात किया जाए तो मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन। तो प्रारंभिक अवस्था में मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में था। पहली अवस्था में बात करें तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में था, लेकिन दर्शन शास्त्र से अलग होने के बाद इसका एक स्वतंत्र विषय के रूप में उदय हुआ और दर्शन शास्त्र से अलग होने की प्रक्रिया में मनोविज्ञान ने अनेक अर्थ ग्रहण किए, जिन्हें हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं। नंबर 1 में बात करें तो आत्मा का विज्ञान यानी कि मनोविज्ञान। तो 16वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। कब कहा गया? 16वीं शताब्दी में। और इस अर्थ के प्रबल समर्थक जो है प्लेटो थे, अरिस्टोटल थे, अरस्तु थे, डेकार्टे थे। ये सभी जो दार्शनिक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। लेकिन आत्मा क्या है? ये क्वेश्चन है कि आत्मा क्या है और इसकी प्रकृति या स्वरूप क्या है, क्या इसे देखा जा सकता है? मनोवैज्ञानिकों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थता के कारण जो है 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह अर्थ अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि जितने भी दार्शनिक हुए ये पूरे इसको डिफाइन नहीं कर सके, आत्मा के बारे में जो है पूर्ण रूप से डिफाइन नहीं कर सके। बात करें दूसरे पॉइंट की तो इसमें मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो 17वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया और इस अर्थ के जो है प्रबल समर्थक इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पोम्पोनोजी के अलावा लॉक और बर्कली भी प्रमुख थे। लेकिन मन या मस्तिष्क क्या है, इसका अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है, कोई भी विद्वान मन की प्रकृति तथा स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सका। इन प्रश्नों के अर्थों को स्पष्ट नहीं कर पाने के कारण जो है मनोविज्ञान का यह अर्थ भी जो है 17वीं शताब्दी में अस्वीकार कर दिया गया कि मनोविज्ञान का यह अर्थ होगा मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अतः यह परिभाषा भी मान्यता नहीं पा सके। उसके बाद तीसरे नंबर में बात करें तो 19वीं शताब्दी के करीब जो है ये इसका नाम रखा गया चेतना का विज्ञान। और 19वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया और इस अर्थ के प्रबल समर्थक विलियम वुड वाइट और जेम्स सल्ली ये सब जो है प्रमुख दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है केवल चेतन मन की ही बात की और इनका मानना था कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि फ्रायड ने
फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद में चेतन मन के अलावा अचेतन व अर्धचेतन मन के बारे में भी बताया है। तो मनोविज्ञान केवल चेतन मन की का ही नहीं बल्कि अचेतन और अवचेतन आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करता है, जिस पर इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। अतः मनोविज्ञान का यह अर्थ सीमित होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया। और मैकडोनल ने अपनी पुस्तक इन्होंने जो है अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, इनकी पुस्तक मैकडोनल की कुछ पुस्तक का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। तो ये जो है एग्जाम्स में 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें जो है चेतना शब्द की जो है इन्होंने काफ़ी आलोचना की मैकडोनल ने। उसके बाद बात करें 20वीं शताब्दी की, तो 20वीं शताब्दी में जो है इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया, और 20वीं शताब्दी में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और प्रारंभ में जो है मनोविज्ञान के अर्थ सुझाए गए, इनमें से जो है मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया, और वर्तमान में मनोविज्ञान के इसी अर्थ को जो है समान अर्थ के रूप में स्वीकार किया गया। और इस अर्थ के प्रबल समर्थक जो है वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर आदि, ये जो है ये वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर जो है ये 20वीं शताब्दी के, इन्होंने जो है इसे समर्थन दिया है कि ये व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान नहीं, आत्मा का विज्ञान नहीं है, व्यवहार का विज्ञान है। तो सर्वप्रथम जो है मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मन को त्यागा और फिर चेतना खोई। इसके बाद अब यह व्यवहार के ढंग को अपनाए हुआ है। अथवा सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्याग किया, फिर उसने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को जो है स्वीकार करता है। कौन? मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्किनर ने जो है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा है। किसने? स्किनर ने। एक है सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में जो है सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह करना, बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षण कार्य में सहायता देना और शिक्षण विधि में सुधार करना। और उसके बाद बात करें तो शिक्षा के उद्देश्य व लक्ष्यों की पूर्ति करना। ये सभी जो है ये इसके सामान्य उद्देश्य में शामिल है। ये और स्किनर महोदय के अनुसार, क्योंकि स्किनर महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव को 2 भागों में बांटा, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य में जो है पहले हम बात करें तो बालकों के प्रति जो है निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण। उसके बाद बात करें तो शिक्षा के स्तरों व उद्देश्यों को निश्चित करना। उसके बाद बात करें तो शिक्षण परिणाम जानने में सहायता करना, फिर छात्र व्यवहार को समझने में सहायता देना, और 5वें नंबर में है शिक्षण समस्या के समाधान हेतु सिद्धांतों का ज्ञान। तो ये सब जो है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव थे, जिसको डिफाइन किया था स्किनर महोदय ने 2 भागों में बांटा था। उसके बाद बात की जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र देख लेते हैं, इसके एरिया की बात करते हैं कि इसका क्षेत्र क्या है। तो इसका जो क्षेत्र है वो बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन, यानी कि एरिया की, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो है क्षेत्र क्या है, कहाँ तक ये विस्तृत है। तो बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन जो है ये इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन, बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, बालक की रुचि और अरुचि का अध्ययन, मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, बालक के सर्वांगीण विकास का अध्ययन, अपराधी, असमान और मंदबुद्धि बालकों का अध्ययन। उसके बाद शिक्षण विधियों के उपयोग संबंधी अध्ययन, शिक्षा के उद्देश्यों व उनके प्राप्त करने के तरीकों का अध्ययन, अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन, पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित अध्ययन, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, सीखने की क्रियाओं का अध्ययन। उसके बाद बात करें तो शिक्षा जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र की सीमाएं जो है अभी निर्धारित नहीं हो सकी है, और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की सीमाएं अभी तक निर्धारित नहीं है, ये अभी भी जो है विस्तृत बढ़ती ही जा रही है। और ये जो है कुल जो है ये यहाँ पे 13 आपको बता दिए गए हैं। उसके बाद बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान। अब शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान, तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का, तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाकर बालक को महत्व दिया, बालकों की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप शिक्षण विधियों की व्यवस्था की, बालकों की रुचियों व मूल प्रवृत्तियों को शिक्षा का आधार बनाया, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की, पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की आयु, रुचि व स्तरानुसार किया जाने लगा, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल दिया गया, दंड के स्थान पर प्रेम व सहानुभूति को अनुशासन का आधार बनाया, शिक्षक के शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं की जानकारी देता है, और मूल्यांकन के लिए नवीन विधियों की खोज की। वीडियो काफ़ी लंबा न हो इसलिए जो है
अभी तक हमने जो है शिक्षा के पूरे अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान के पूरे परिभाषा और उसकी क्या उपयोगिता है, कहाँ प्रयोग है, क्या उद्देश्य है, इन सब के बारे में पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में अलग अलग हम सेक्टर करके सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम अधिगम के वीडियो बनेगा। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।